अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। प्रीवियस क्लास में भी हमने ये पढ़े थे। टोटल जो है वो 4 आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो टोटल 4 आपकी बुक में दी गई हैं। तो 2 हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। नेक्स्ट जो रह गए हैं 5 दिए गए हैं, तो हम जो बाकी के जो रह गए उनमें से बाकी है कुछ डिस्कस करते हैं आज। नंबर 3 है, उनमें से ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा हम डिस्कस कर चुके। नंबर 3 जो है वो है निमोनिया। अक्सर हम सुनते हैं निमोनिया, लेकिन हमें पता है कि निमोनिया क्या होती है। अगर कोई हमें पूछे कि निमोनिया क्या है, तो निमोनिया हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स यानी फेफड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसको हम कहेंगे ये क्या है, निमोनिया। और कभी कभार हम एक वर्ड सुनते हैं डबल निमोनिया। अब क्या ये डबल निमोनिया निमोनिया की अलग चीज़ें हैं? डबल निमोनिया तब कहेंगे अगर वो इन्फेक्शन जो है वो दोनों लंग्स में होगी। अगर दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े मुतासिर होंगे, फिर हम उसे कहेंगे डबल निमोनिया। अगर एक उससे इफ़ेक्ट होगा तो फिर हम उसे कहेंगे सिंपल निमोनिया कहेंगे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, तो ये इन्फेक्शन कौन करवाता है, यानी कि इसके कॉजेज़ कौन है, वजह कौन है, किसकी वजह से ये हो रहे, कॉजेज़ क्या हैं इसके निमोनिया के, जो निमोनिया करवा रहे हैं वो कौन है। वो बैक्टीरिया भी होता है, वो वायरस भी हो सकता है, या कोई फंगस भी हो सकती है। बैक्टीरिया मोस्टली जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, उसका नेम है स्ट्रेप्टोकोकस, एस कैपिटल आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। आप इस तरह आपने साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स पढ़े हुए हैं कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल, जीनस नेम कैपिटल भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप इसके कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सा स्पेशल, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये निमोनिया होता है। वायरस कौन सा है, उसका नेम भी बताया हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया निमोनिया। तो निमोनिया की हमने क्या देखा कि क्या डेफिनेशन है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, और ये कॉजेज़ क्या हैं इसके, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या फंगस भी हो सकती है। अब जब कोई भी इनमें से जिसकी भी वजह से हो रहा है निमोनिया, जो भी कॉज है, जब वो जानदार लंग्स में एंटर होता है तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ लंग टिश्यूज़ को, फेफड़ों के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब फेफड़े से क्या होना शुरू हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया, उसके साथ साथ वहाँ पर पस, म्यूकस बनाना शुरू कर देता है। तो सांस लेने में हमें मुश्किल आएगी या हमें आसानी से हम लेंगे? सांस लेने में हमें क्या आना शुरू हो गई, फिर तंगी आना शुरू हो गई। सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को निमोनिया होता है तो उसके अंदर क्या क्या अलामात होंगी? सिम्टम्स हैं इसकी, एक तो वही कॉमन जो हम सब में पढ़ रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस तंग होके आना, छोटे छोटे आना, शिवरिंग, अगर किसी को निमोनिया है तो उसको शिवरिंग, यानी शिवरिंग क्या होती है, कपकपाहट, उसका जिस्म कांपने लगेगा। और क्या होता है, फीवर बहुत ज़्यादा हो सकता है, हाई फीवर, कफ, खांसी, लेकिन यहाँ पर खाली कफ नहीं कहेंगे, कफ विद स्पूटम, कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। स्पूटम क्या है, बलगम, खांसी आएगी लेकिन बलगम के साथ। और एक और भी इसकी कॉमन सी सिम्टम होगी, स्किन कलर चेंज हो जाता है, पेशेंट जो है उसका स्किन कलर डस्की सा
यानी डार्क सा हो जाएगा। ये सिम्टम्स होंगी जिसको निमोनिया होगा, सांस लेने में तंगी होगी, कपकपाहट होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा, उसको खांसी आएगी बलगम के साथ, या उसका स्किन कलर चेंज हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? अगर तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से आप इसकी वजह से हुआ है तो क्या करेंगे आप? वैक्सीन्स ले लेंगे। क्या इलाज बताएगा? क्योंकि ज़्यादातर ये निमोनिया जो इसी की वजह से होता है और इसका नाम इसी बैक्टीरिया के नाम पर, इस बीमारी का नाम निमोनिया रखा गया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि क्या ले लें आप? एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमें निमोनिया हो ही ना, हम इससे बचना चाहते हैं, तो हम इसकी पहले से क्या करवा लेंगे? वैक्सीनेशन। अगर हो गया है तो आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए वैक्सीनेशन करवा लेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे है एस्थमा। क्या होता है? व्हाट इज़ एस्थमा? आम ज़ुबान में हम इसे कहते हैं दमा। अब ये क्या है? इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। हमने पीछे जैसे पढ़ा था ब्रोंकाइटिस, जिसमें हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। अगेन डायग्राम बनाते हैं कि पीछे ये ट्रेकिया होती है, सांस की नाली, जैसे ही वो चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकाई में, या फिर आगे और ज़्यादा क्या बना देती है, इस तरह से अंदर लंग्स के अंदर एंटर होकर ब्रोंक्यूल्स। तो जब इन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई तो उसको हमने नाम दिया एस्थमा का। एस्थमा क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब हम ब्रोंकाइटिस में भी यही कह रहे थे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, इसमें भी यही कह रहे हैं। डिफरेंस क्या है? वहाँ हम ये कह रहे थे कि अगर वो किसी केमिकल, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस के एंटर होने से इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उसे ब्रोंकाइटिस कहेंगे, उसकी सिम्टम्स कुछ और होंगी। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन किसी एलर्जन की वजह से हुई है, अब एलर्जन क्या चीज़ है? अगर ये इन्फ्लेमेशन किसी एलर्जन की वजह से हुई है, व्हाट इज़ एलर्जन? एलर्जी कॉजिंग एजेंट। एलर्जी कॉजिंग एजेंट यानी सबसे पहले आपको एलर्जी, इसका एलर्जन का पता होना चाहिए, फिर आपको उसकी इजीली समझ आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं कि ये एलर्जन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वो कौन हो सकता है एलर्जन? जैसे किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को स्मोक से होती है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों से किसी को होती है। तो किसी अगर बंदे को परफ्यूम से एलर्जी है, यानी उसका जब परफ्यूम से सामना होगा तो उसके सांस लेने में तंगी आएगी। असल में क्या होगा, वहाँ पर उसके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में वो पस बनना शुरू हो जाएगी, वो म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। म्यूकस ज़्यादा बनेगा तो ये अंदर से भर जाएगा उस म्यूकस से, और सांस को गुजरने में, हवा के गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। तो जब इन एलर्जेंस की वजह से, ये हैं एलर्जेंस, ये परफ्यूम, डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, ये सारे क्या हैं? एलर्जेंस हैं। इन एलर्जेंस की वजह से जब इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर हम एस्थमा कहेंगे। लेकिन जब हमने पीछे पढ़ा था उसके बैक्टीरिया, वायरसेस या किसी केमिकल इरिटेंट जैसे कि सिगरेट स्मोक वगैरह है उसकी वजह से होगी, तंबाकू नोशी की वजह से, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे दमा है या एस्थमा है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या होंगी? सबसे पहले वही वाली कॉमन आ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें भी उसको सांस की तंगी का सामना होगा। और है कफ, खांसी आएगी, और वीजिंग। वीजिंग क्या पढ़ा था? वीजिंग होता है सांस जब लेते हैं, सांस के साथ साथ सीटी जैसी आवाज़ आती है,
तो ये इसकी कॉमन सी कुछ सिम्टम्स हैं कि सांस में तंगी, खांसी या वीजिंग वगैरह, या चेस्ट टाइटनेस। ये भी हो सकता है कि उसको सीने पर दबाव महसूस हो। ये सब क्या है, इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। अब ट्रीटमेंट क्या इसका हो सकता है, इलाज क्या है। अब कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट इलाज भी तो होता है। अब अगर जिस बंदे को ये अस्थमा है वो क्या करेगा, इस तरह के केमिकल्स यूज़ करेगा। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारा ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल वाला जो रास्ता है इसको साफ़ कर देते हैं। यानी जैसे ही वो केमिकल्स हम इनहेल करते हैं तो आमतौर पर ये केमिकल्स किस फॉर्म में होते हैं, इनहेलर्स की फॉर्म में। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने पास ही ये रखते हैं कि सिगरेट टाइप या एक डब्बी की शक्ल में, तो इन्हें सूंघ लिया जाता है और इनसे क्या होता है, इन केमिकल जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर का रास्ता साफ़ हो जाता है, तो उसको वक्ती तौर पर फिर उससे छुटकारा मिल जाता है। तो जैसे उसका किसी एलर्जन से सामना होता है तो फ़ौरन से वो इनहेलर, वो केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल करता है और उसको वक्ती तौर पर फिर उससे सुकून मिलता है। तो अस्थमा में क्या पड़ा, इन्फ्लेमेशन हुई ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स की, किसकी वजह से, डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से। एलर्जन क्या है, ऐसी चीज़ें जो एलर्जी कॉज करती हैं, ऐसी चीज़ों को हम एलर्जन का नाम देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स देखी, सिम्टम्स क्या थी वो देखी हमने, और इसका इलाज क्या है, हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स को इनहेलर्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा निमोनिया क्या था और अस्थमा क्या था।